लेकिन रामानंद का तंत्र मंत्र मीरा की आत्मा को शांत करने में सफल नहीं हो सका था। यद्यपि एक क्षण के लिए हवेली में सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन भीतर का अंधेरा और शांति का भ्रम केवल एक क्षणिक राहत थी। मीरा की आत्मा अब और भी क्रोधित हो चुकी थी। वह अब और अधिक शक्तिशाली बन चुकी थी और उसकी भटकती आत्मा को शांति की आवश्यकता नहीं थी। उसे सिर्फ बदला चाहिए था। गांव में वापस लौटने के बाद रामानंद और गांव वाले अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि मीरा की आत्मा से केवल तंत्र मंत्र से नहीं निपटा जा सकता। एक गहरी अंतर्निहित सच्चाई थी। मीरा के बदले को शांति में बदलने के लिए केवल एक तरीका था, मीरा को उसकी आत्मा से जुड़ी सबसे बड़ी असहमति को समझाना। रामानंद ने अपने सबसे करीबी साथी शिवनारायण से यह बात साझा की, जो गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। शिवनारायण ने कहा, मीरा की आत्मा को शांति देने का एक और तरीका है, लेकिन यह तरीका बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम्हें मीरा से संवाद करना होगा और उसे उसके पास जो कुछ भी खो चुका है वह समझाना होगा। वह सिर्फ बदला नहीं बल्कि उस धोखे के दर्द से ग्रस्त है जो उसे अर्जुन से मिला। रामानंद समझ गया कि अब मीरा की आत्मा से बात करके उसे अर्जुन की सच्चाई का पता दिलाना होगा, जिससे वह अपना बदला छोड़ सके। लेकिन यह काम आसान नहीं था। मीरा का गुस्सा और क्रोध अब उसे एक भयानक रूप दे चुके थे। उस रात जब चांद पूरी तरह से आकाश में चमक रहा था, रामानंद और शिवनारायण हवेली के पास गए। उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर अजीब सी रोशनी थी और दरवाजे पर एक खौफनाक सिलवट पड़ी हुई थी, जैसे कोई अंदर आकर फंसा हुआ हो। जैसे ही वे अंदर गए, मीरा की आत्मा फिर से सामने आ गई और इस बार वो पहले से कहीं अधिक डरावनी लग रही थी। तुम फिर से आए हो? मीरा की आवाज अब एक डरावनी गूंज बन गई थी। उसकी आंखों में आग थी और उसके चेहरे पर एक नफरत का इनकार था। रामानंद ने साहस जुटाते हुए कहा, मीरा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन शांति का रास्ता तब मिलेगा जब तुम अर्जुन को अपने दिल से माफ कर दोगी। मीरा ने हंसते हुए कहा, माफ करना? क्या तुम जानते हो, वह व्यक्ति मेरा जीना चाहता था और मुझे मौत के घाट उतार दिया। क्या तुम उसकी माफी को स्वीकार करने की बात कर रहे हो? शिवनारायण ने रामानंद को इशारा किया और उसने धीरे से कहा, मीरा, जब तुम बदला लेना चाहती हो तो तुम्हारा अपना दिल भी जलता है। तुम केवल अर्जुन से बदला नहीं ले रही हो, तुम अपनी आत्मा को भी सजा दे रही हो। इस जीवन के बाद तुमने जो कष्ट सहे हैं वह सिर्फ तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। मीरा अब चुप हो गई। उसकी आंखों में एक दर्द और उलझन दिखी। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं उसे माफ कर दूं? मीरा ने अंततः कहा। हाँ, रामानंद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। तुम्हारी आत्मा तभी शांति पा सकती है जब तुम उस दर्द को छोड़ दो और उस शिकार की तरह मत बनो जो हर किसी को दुश्मन मानता है। मीरा थोड़ी देर के लिए चुप रही। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयावह हो गया। अचानक मीरा की आत्मा हल्की सी धुंध में बदलने लगी और उसकी रोशनी फीकी पड़ने लगी। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं शांति पा सकूं? मीरा की आवाज अब पहले से ज्यादा शांत हो गई थी। रामानंद ने कहा, हम मीरा, हम सब चाहते हैं कि तुम शांति पाओ। अब जो तुमने खो दिया है उसे छोड़ दो। बदला कभी खत्म नहीं होता और अंततः वही हमें नष्ट करता है। फिर वह भूतिया छवि धीरे धीरे अदृश्य हो गई। हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रामानंद और शिवनारायण चुपचाप वहां खड़े थे, मानो एक कठिन युद्ध जीतने के बाद अब शांति का एहसास हो रहा था। मीरा की आत्मा अब कहीं नहीं थी। उसकी नफरत और क्रोध अब समाप्त हो चुका था, लेकिन एक रहस्य अब भी था। क्या मीरा का बदला पूरी तरह से समाप्त हो गया था या वह फिर कभी लौट सकती थी? अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो हवेली में एक अजीब सी शांति थी। वे सब ने महसूस किया कि अब मीरा की आत्मा को शांति मिल गई थी। उसकी आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी थी। रामानंद और शिवनारायण ने मिलकर मीरा के लिए एक पूजा की और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गांव में फिर से खुशी और शांति लौट आई। मीरा की आत्मा अब किसी की जिंदगी में खलल नहीं डालने आई, बल्कि उसने अपनी तड़प को छोड़ दिया और शांति प्राप्त की। लेकिन उसके बाद गांव वालों ने यह समझ लिया कि भूतिया कहानियां केवल डर पैदा नहीं करती, वे हमें जीवन के सच्चे मूल्यों को भी सिखाती हैं।